हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि HTML का कोर्स आ चुका है। हम लोग HTML में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वे सब आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि HTML फुल कोर्स ये यूट्यूब पर आने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर मैंने करिकुलम पेज बना लिया है कि HTML में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चैनल पे। तो सबसे पहली बात कि यदि आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उसको सीखने के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट ज़रूरी होती है, उसमें पूरे मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन किया है। तो उसको आप ज़रूर से देख लें। उसको अच्छे से उसको देखने के बाद से ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो उसमें मैंने बताया था कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले हम लोग HTML सीखेंगे। तो इस पेज पे आप देख सकते हैं कि हम लोग HTML में इतना सब कुछ सीखने वाले हैं। तो ये चलिए विस्तार से जान लेते हैं कि हम लोग क्या क्या सीखेंगे। ये सेक्शन वाइज है, सभी सेक्शन को मैं पहले क्लोज कर देता हूँ। ये टोटल 9 सेक्शंस हैं। हर एक सेक्शन का एक अलग सेपरेट वीडियो होगा जिसमें बिगिनर लेवल से लेकर पूरा इन डेप्थ एडवांस लेवल तक हम लोग उसे सीखेंगे। पहले सेक्शन देखिए, बेसिक वेब एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स। HTML सीखने से पहले हम लोग कुछ इंटरनेट के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग वेबसाइट्स इंटरनेट के लिए ही बनाने जा रहे हैं। हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट में वेबसाइट्स इंटरनेट के लिए बनाते हैं और हम लोग को यही नहीं पता रहेगा कि इंटरनेट क्या होता है, वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं और एक डाटा एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है, तो हम लोग अच्छे से वेबसाइट्स नहीं बना पाएंगे। तो पहला सेक्शन मैंने बहुत बेसिक रखा है। ये जो सेक्शन है ये सब किसी को सीखना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। ये व्हाट इज़ इंटरनेट, हाउ वेबसाइट्स वर्क, वेबसाइट कैसे वर्क करती है, इसको हम लोग इन डेप्थ में जानेंगे। ये HTML कैसे वेबसाइट पर लोड होता है, हम लोग जाकर देखेंगे भी, लाइव हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है, कैसे सर्वर से HTML फाइल आती है, कैसे सब फाइल्स आते हैं आपके वेबसाइट्स पर दिखते हैं, और सब चीज़ हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे। और थर्ड टॉपिक है हाउ डेटा ट्रेवल्स अक्रॉस द इंटरनेट। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें हम लोग अच्छे से कवर करेंगे कि डेटा इंटरनेट में कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता है। जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप पर कुछ भी चीज़ किसी को मैसेज करते हैं तो डायरेक्ट उसके पास नहीं जाता, बिहाइंड द सीन्स उसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। वहाँ तक जाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस उसको गुजरना पड़ता है। तो हम लोग बहुत से टर्म्स को पढ़ेंगे, जैसे कि UDP, IP एड्रेस, DNS, FTP, नेट क्या होता है, राउटर क्या होता है और सर्वर क्या होता है, क्लाइंट साइड क्या होता है, IP एड्रेस के टाइप्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये पहला सेक्शन है जिसमें हम लोग सिर्फ बेसिक्स जानेंगे। ये HTML से पहले बहुत ज़रूरी है। और सेक्शन 1 से हम लोग HTML का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि HTML क्या होता है, HTML का हिस्ट्री कैसा रहा शुरू से, शुरू में HTML कैसा था और उसके वर्जन अभी लेटेस्ट HTML5 चल रहा है, तो इससे पहले कौन कौन से वर्जन्स थे HTML के, क्या प्रॉब्लम थी कि HTML5 आया। तो ये सब हम लोग इसमें जानेंगे कि हिस्ट्री एंड वर्जन ऑफ HTML, हाउ ब्राउजर्स रेंडर HTML, जो वेब ब्राउज़र होता है। जैसे कि हम लोग इसमें क्रोम में हम लोग करेंगे कोडिंग, तो कोई भी ब्राउज़र्स HTML पेज को कैसे पढ़ता है, लाइन बाय लाइन कोड को कैसे पढ़ता है, हम लोग लाइव देखेंगे और एक्चुअल होता हुआ आपको दिखेगा कि पेज पर ये हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन टू HTML में आपको एक आइडिया लग जाएगा कि HTML क्या होता है, HTML शुरू में कैसा था, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, इसके वर्जन्स कितने हैं। तो ये सब कुछ हम लोग इंट्रोडक्शन टू HTML के सेक्शन में पढ़ेंगे। और सेकेंड सेक्शन है बेसिक HTML एलिमेंट। बेसिक HTML एलिमेंट मतलब कि हम लोग HTML लैंग्वेज में कुछ कोड करेंगे। तो जैसे कि मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, कोई भी मैं वेबसाइट्स खोल लेता हूँ, W3 स्कूल्स वेबसाइट है जहाँ पर कोडिंग हम लोग सीखेंगे। बिगिनर फ्रेंडली है, इसमें बहुत देखिए इसमें HTML भी है और बहुत सारे लैंग्वेज पर पढ़ाया जाता है।
तो देखिए बेसिक HTML एलिमेंट, जैसे कि मैंने फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट उस वीडियो में मैंने बताया था कि HTML क्या होता है। तो उसमें मैंने बताया था कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है HTML। तो जैसे कि इस वेबसाइट में देख सकते हैं, तो इस वेबसाइट की मदद से हम लोग समझेंगे कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हेडिंग। देखिए इस वेबसाइट में ये हेडिंग है, ये हेडिंग, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो ये सब कैसे क्या कोड लिखेंगे कि यहाँ पर आएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H1 लिखा है, कुछ ऐसा कुछ लिखा है, और यहाँ पर H6 लिखा है। देखिए राइट, यहाँ पर इस पेज पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन दिख रहा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। ये कुछ ऐसा ओपन होकर आएगा, इसको डेव टूल्स कहते हैं। तो अब देखिए ये हेडिंग में दिखाता हूँ। इस पर पहले ये क्लिक कर उसके बाद से इस पर कर्सर लाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें एलिमेंट्स में आप मेक श्योर एलिमेंट्स में हो। इसमें सब HTML का कोड दिखाता है। इस वेबसाइट में क्या क्या HTML लिखा गया है, सब HTML कोड दिखाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है H1 लर्न टू कोड, यहाँ पे बीच में लिखा है। तो ये हम लोग जानेंगे कि हेडिंग के लिए हेडिंग कैसे बनाते हैं HTML की मदद से। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ, इस वेबसाइट में आप देखिए यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर P लिखा हुआ है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस लैंग्वेज फॉर बिल्डिंग। तो पैराग्राफ, एक वेबसाइट में मुझे एक पैराग्राफ डालना होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे इसमें बेसिक HTML एलिमेंट में। उसी तरह भी कुछ HTML एलिमेंट है, बोल्ड, इटैलिक, किसी टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन करना होगा तो आप कैसे करेंगे वेबसाइट में। एक लिंक से दूसरे लिंक्स पर जाना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लर्न HTML लिखा हुआ है, तो लर्न HTML में मैंने क्लिक किया, देखिए दूसरे पेज पर आ गया। तो दूसरे पेज पर कैसे आया, ये सब भी हम लोग जानेंगे। ये आया लिंक्स एंड एंकर टैग की मदद से आया है। तो हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे और प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे इसके ऊपर। यहाँ पर देखिए इमेज, ये IMG को इमेज कहते हैं, इमेज टैग कहते हैं। इस वेबसाइट में कोई इमेज लगाना होगा मुझे, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए तो ऐड से कोई इमेज, कोई सा भी इमेज लगाना होगा, तो हम लोग देखिए यहाँ पर एड्स आ रहा है, तो इसमें इमेज तो दिख नहीं रहा है। ये देखिए लोगो है, तो ये इमेज है एक। तो इमेज लगाना हुआ तो कैसे हम लोग इमेज लगाएंगे। ये ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है, ये बहुत अच्छा टॉपिक्स है। और एक वेबसाइट में वीडियो कैसे लगाते हैं, यूट्यूब वीडियो कैसे लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वेबसाइट में यूट्यूब वीडियो भी चलते हैं, तो वे कैसे चलते हैं, सब कुछ हम लोग बेसिक HTML एलिमेंट में जानेंगे। थर्ड सेक्शन में देख लीजिए लिस्ट इन HTML। जैसे कि आपको कुछ लिस्ट ऑफ, मान लीजिए कि लिस्ट ऑफ फ्रूट्स दिखाने हैं, कुछ लिस्ट में दिखाना है, तो वेबसाइट पर वो आप कैसे दिखाएंगे। देखिए दिखाता हूँ HTML लिस्ट, देखिए W3 स्कूल का वेबसाइट, देखिए ऐसा कुछ लिस्ट में कुछ ऐसा दिखाना होगा वेबसाइट्स में, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे। इसमें अलग अलग प्रकार के कैसे कैसे लिस्ट होते हैं, ये सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सेक्शन 4 में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। HTML टेबल्स एंड फॉर्म्स। किसी वेबसाइट में आपने देखा होगा कुछ समझाने के लिए टेबल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च बार में सर्च करता हूँ HTML टेबल्स। देखिए ऐसे कुछ आपने वेबसाइट में, कई सारे वेबसाइट में देखा होगा, तो कैसे बनाते हैं HTML की मदद से, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। HTML टेबल को करके सर्च कर लेते हैं, HTML टेबल। देखिए W3 स्कूल का, देखिए ऐसे टेबल्स, कैसे टेबल्स वेबसाइट में होते हैं। स्टूडेंट ID यहाँ पे दिख रहा है, डिटेल्स, ऐसा कुछ हमको टेबल्स बनाना होगा, वेबसाइट में कहीं दिखाना होगा, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, आगे देख लेते हैं। इसके बारे में अधिक और चीज़ जानेंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है। फॉरम एलिमेंट, लगभग हर वेबसाइट्स में एक फॉरम होता ही है, जिससे आप उसे कांटेक्ट कर सकें। जैसे कि ऐसा कुछ फॉरम, HTML फॉरम्स उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे साइन इन पर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए फॉरम है, मैं कुछ फिल कर रहा हूँ, तो ये कैसे बनाते हैं HTML की मदद से हम लोग चीज़ सीखेंगे। देखिए फर्स्ट नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए, तो ऐसा यूजर्स नेम डालिए, ईमेल ID डालिए। ऐसे वेबसाइट में हम लोग को डालना हुआ तो कैसे डालेंगे। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट हम लोग HTML टेबल्स एंड फॉरम्स के सेक्शन में सीखेंगे। फॉरम में वैलिडेशन करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। वैलिडेशन मतलब कि
यहाँ पर कुछ भी गलत सही कुछ भी आप डाल देंगे तो ये साइन इन नहीं होगा, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो सब कुछ हम लोग HTML में जानेंगे, इस HTML टेबल्स एंड फॉर्म्स में। अब आगे देख लेते हैं HTML सेमेंटिक एलिमेंट्स। ये SEO के लिए बहुत अच्छा है। SEO मतलब कि वो कोड जो गूगल को पसंद हो, मतलब कि आप इसमें HTML में ऐसा कोड लिखेंगे जो खुद गूगल कहता हो कि हाँ ये अच्छा कोड है, ऐसे ही लिखना चाहिए। तो ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो हम लोग HTML के कोर्स में एडवांस टॉपिक तक जाएंगे। यहाँ तक बिगनर फ्रेंडली थे और यहाँ से एडवांस टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं। और एक्सेसिबिलिटी दिखाया है, मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से। एक्सेसिबिलिटी जैसे कि वेबसाइट्स होते हैं जो ब्लाइंड है, जो सिर्फ सुनकर चीज़ों को समझते हैं, तो उनके लिए वेबसाइट में कुछ अलग से करना पड़ता है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो कुछ चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे। कीबोर्ड से नेविगेशन कैसे करें वेबसाइट में, सिर्फ माउस ना करना पड़े, तो ये सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए स्क्रीन रीडर फ्रेंडली स्ट्रक्चर, मतलब कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं और थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए कुछ ऐप्स होते हैं, कुछ वेबसाइट्स बनी होती हैं कि उनके लिए पूरा मेन टॉपिक पढ़ देते हैं कि हाँ ये इस वेबसाइट्स में है, तो वैसा हम लोग कुछ बनाएंगे कि वो पढ़े तो मतलब कि समझ में आए। तो स्क्रीन रीडर फ्रेंडली हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे, सेक्शन 6 में पढ़ेंगे। HTML5 एडवांस एलिमेंट्स, इसमें हम लोग और एडवांस जानेंगे। जैसे कि यही इसी पेज को जो एक करिकुलम पेज है, इसको बनाने के लिए मैंने सिर्फ इसको HTML से बनाया है। देखिए इस पर होवर कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने डिटेल्स लिखा है, तो एनी चीज़ जो यहाँ पे डिटेल्स लिखा है, इन्हीं से ये ड्रॉप डाउन हो रहा है, ये खुल रहा है और ये बंद हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोग कैसे करेंगे, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। तो ये चीज़ हम लोग HTML की मदद से कैसे बना सकते हैं, ये एडवांस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। HTML5 एडवांस एलिमेंट्स और HTML SEO बोनस सेक्शन है आखिरी में कि HTML SEO करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, SEO क्या होता है, सब चीज़ डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। और इस HTML SEO में देखेंगे कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, सेमेंटिक HTML जो हमने यहाँ पढ़ा था उसी का और एडवांस जानेंगे उसी के बारे में। और ये मेटा टैग्स क्या होते हैं, SEO के लिए क्यों ज़रूरी है, सब कुछ हम लोग जानेंगे। इसी मतलब कि आप वेबसाइट बना लेंगे तो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो सबसे मतलब कि ऊपर रैंकिंग दिखाएगा गूगल, आपका ही पेज वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाएगा, तो ऐसा कुछ हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पर HTML में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैंने लिखा है इस सेक्शन 9 में। यहाँ पर मैंने 10 HTML इंटरव्यू क्वेश्चन लिखा है जो बहुत पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए SEO सेमेंटिक HTML SEO के लिए क्यों ज़रूरी है, और वाइड एलिमेंट्स क्या होते हैं, HTML का लेआउट स्ट्रक्चर करो, ये सब चीज़ हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे। और हम लोग यहाँ तक आप सेक्शन 8 तक पढ़ लेंगे तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन तो आप अच्छे से बता सकते हैं। इसके लिए आपको मतलब कि रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप समझे रहेंगे तो आप अपने से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो HTML कोर्स में हम लोग ये चीज़ जानेंगे। और इसमें कुछ भी चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस पूरे कोर्स में आपको कुछ भी चीज़ याद नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिकल से दिखाऊंगा मैं कि सब चीज़ का प्रैक्टिकल यूज केस बताऊंगा। और जैसे यहाँ पर टेबल्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डेव टूल्स खोल रहा हूँ और ये HTML में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसका HTML कैसे वर्क करता है, इस तरह से मैं दिखा कर पढ़ाऊँगा। थ्योरी नहीं होगा, पूरा प्रैक्टिकल ये कोर्स होने वाला है। तो कुछ भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। W3 स्कूल से यहाँ पर हम लोग ये यूज करेंगे। इस पर आप HTML पर आ जाए, यहाँ पर ऊपर ही है। और HTML में ये सब कुछ भी चीज़ चाहिए होगा, तो जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं लिस्ट इन HTML, तो हम लोग भूल गए कि क्या लिखना था, ठीक, तो सिंपल से गूगल पर हम लोग आ जाएंगे और लिख देंगे लिस्ट इन HTML, रिजल्ट से आ जाएगा। W3 स्कूल्स का ही सबसे पहले रिजल्ट आ रहा है, तो मतलब W3 स्कूल्स पर सब कुछ मिल जाएगा आपको, कहीं भी आप फंसेंगे नहीं। तो यही हम लोग HTML में पढ़ेंगे। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग गया कि हम HTML में क्या क्या पढ़ेंगे। हर सेक्शन का एवरेज 50 मिनट का वीडियो आएगा, और जिसमें पूरा एडवांस टॉपिक तक पूरा अच्छे से कवर हम लोग करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस कोर्स के लिए आप एक्साइटेड हैं कि नहीं है। अगली वीडियो से HTML का ये फर्स्ट सेक्शन जो 0 है वो आने लगेगा। अगली वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे, बेसिक वेब एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स, तो पूरा अच्छे से मास्टरी कर लेंगे, ठीक। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और ये इसका करिकुलम कैसा है, और
हम लोग इसमें और कुछ चीज़ें ऐड भी आगे करेंगे, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर जानता हूँ कि इसमें से कुछ डिलीट नहीं होने वाला है, ऐड हो जाएगा बल्कि। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।